वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान पहुँच गए। शहबाज शरीफ की इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत शेड्यूल। समिट में इलाकाई आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की ECO रुकन ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी तय। वज़ीर-ए-आज़म इलाकाई तिजारत, तवानाई और राब्ते के फ़रोग़ पर जोर देंगे। ये जो आपको ईरान के साथ सीज़ फायर नज़र आया है और ईरान को एक कामयाबी नज़र आई है, मैं आपको सिर्फ ये ज़रूर बताऊंगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा रोल है और इसके पीछे भी वर्दी है। एक बेस के ऊपर तकरीबन 11 के करीब मिसाइल फायर किए। जब वो आ रहे थे और हमें पता था कि ये इस बेस के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ये था कि ये अब बहुत नुकसान होने वाला है। लेकिन जब वो गिरे और सबसे पहले जब फ़ोन किया इतला कि उन्होंने कहा जी कोई मिसाइल भी अंदर नहीं गिरा। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान सीज़ फायर में अहम किरदार अदा किया। इस जंगबंदी के पीछे भी वर्दी है। सीज़ फायर पर पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। भारत से जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल रही। दुश्मन की जानिब से फायर किए गए मिसाइल हदफ तक नहीं पहुंचे। जंग में पाकिस्तान का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में भारतीय शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाया गया। मुहर्रम और हराम में क़याम अमन हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 14 अगस्त को तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा को फैसल मस्जिद में इकट्ठे नमाज अदा करने की दावत। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने कहा, हमें नफरत और फ़िरकावारियत का शिकार नहीं होना। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में दायर कर दिया। 27 जून को पंजाब असम्बली में इजलास में अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा और हंगामा आराई की थी। मलिक अहमद खान ने पंजाब असम्बली में अपोजिशन के 26 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की थी। गवर्नर मेरी हुकूमत नहीं गिरा सकते, उनकी कोई हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सवात बाकी की इंक्वायरी चल रही है, जिम्मेदारान को सजा दी जाएगी। दरियाओं के करीब गैर कानूनी तामीरात को ख़त्म किया जाएगा। ANP हर किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग की हमेशा मुखालिफत करेगी। मरकजी सदर ANP इमल वली खान का बयान। कहा, हर गैर जमहूरी इक़दाम की डट कर मुखालिफत करेंगे। पार्टी उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात कारकर्दगी से तवज्जो हटाने की कोशिश है। अली अमीन को वज़ीर आला बनाने वाले क्या अब भी उनसे मुतमईन हैं? अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की ज़रूरत नहीं। तहरीक इंसाफ को किसी से ख़तरा नहीं, वो खुद अपनी दुश्मन है। बानी अपनी पार्टी की वजह से जेल में है। KP में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजाफी तनख्वाह लेने से इनकार कर दिया। सरदार रियाज सादिक का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। अपनी तनख्वाह का मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। ख़त में कहा, मेरा तनख्वाह के मामले से कोई ताल्लुक है न दिलचस्पी। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने का आज़म। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो की टास्क फोर्स का इजलास। इंसदाद पोलियो की भरपूर कोशिशें मज़ीद तेज़ करने पर जोर। शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत इंसदाद पोलियो के हदफ को जल्द हासिल कर लेगी। अगर हिफाज़ती जैकेट्स बर वक्त फराहम की जाती तो सयाहों की जान बच सकती थी। खुदा न खास्ता, क्या आप दोबारा सवात जैसे वाक़े के मुंतज़िर हैं? क्या आपके पास इमरजेंसी की सूरत में हेलीकॉप्टर, हिफाज़ती जैकेट्स और दीगर चीज़ें हैं? पेशावर हाई कोर्ट के सानहा सवात और दरियाओं को महफूज बनाने के लिए दायर दरख्वास्तों पर समात में रिमार्क्स।
एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा मुतादिद अजला के कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अदालत में पेश। सयाहों की हिफाजत के लिए क्या इकदाम किए? नामजद चीफ जस्टिस का कमिश्नर मालाकंड से इस्तफसार। शहरियों की हिफाजत के लिए दफा 144 नाफिज की कमेटी बनाई, जहां तजावुजात हैं उसकी निशानदही की जाए। कमिश्नर का जवाब। नामजद चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए जो सयाह भी मालाकंड आते हैं उनकी हिफाजत के लिए भरपूर इकदाम किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा में निकम्मों की हुकूमत है, ये सूबे के नज़्म व नस्क में नाकाम हो चुके। सानहा सवात पर केपी हुकूमत का रद्द-ए-अमल अफसोसनाक है। दरिया में फंसे लोग इमदाद के मुंतज़िर रहे, हुक्मरानों को लोगों की आवाज़ क्यों सुनाई न दी? वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी अफ्रीका की फजाइया के सरबरा की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। लेफ्टिनेंट जनरल वाइजमैन की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक मुलाकात में अस्करी ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। इलाकाई सूरत हाल का भी जायजा। पेशावर हाई कोर्ट की हजारा मोटरवे की तामीर और मरम्मत 90 रोज में मुकम्मल करने की हिदायत। मोटरवे की हालत इंतहाई खराब है। नामजद चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा आपके पास लग्जरी गाड़ी है इसलिए आपको पता नहीं कि सड़क कितनी खराब है। कमिश्नर हजारा ने कहा 6 महीनों का वक्त दिया जाए ताकि उस पर मुकम्मल काम करें। नामजद चीफ जस्टिस ने कहा आप किसी की खैरात से काम नहीं कर रहे, आपको तनख्वाह मिलती है। अदालत ने कमिश्नर को हजारा मोटरवे का दौरा करके मसाइल की निशानदही करने का हुक्म दे दिया। मुल्क भर में सोने की कीमतों में इजाफा। 24 कैरात फी तोला सोना 800 रुपए से बढ़कर 3,57,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 685 रुपए इजाफे से 3,06,069 रुपए हो गई। इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन्स सोना $8 महंगा होकर $3,350 पर पहुंच गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। कलर कहार, पिंडी, भटियां, सांगला हिल में बादल खूब बरसे। चकवाल में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कराची में भी रिमझिम। मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 5 से 8 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। दरियाओं और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। ईरान के एटमी प्रोग्राम को 1 से 2 साल पीछे धकेल दिया। तर्जुमान पेंटागन का दावा। कहा अमरीकी हमलों से 3 ईरानी एटमी तनसीबात तबाह हुई। ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमलों की पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। वाशिंगटन की ईरान के एटमी असासों को निशाना बनाने की हिकमत अमली बरकरार है। ईरान का इंटरनेशनल एजेंसी से ताउन खत्म करना अफसोसनाक है। यूरेनियम अफजूदगी के हवाले से ईरान को आलमी एजेंसी से ताउन करना होगा। अमरीकी हमले से पहले ईरान यूरेनियम अफजूदा कर रहा था, इसके पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा गाजा में हालात मामू पर लाने के लिए हमास को हथियार डालकर मुग़वी रिहा करना होंगे। सदर ट्रंप गाजा में जंगबंदी के लिए पुरुमीद हैं। टिमी ब्रूस का गाजा जंगबंदी मुआहिदे की तफसीलात बताने से गुरेज।